ठीक है, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं पीएचपी के अंदर डेटाबेस कनेक्टिविटी। ठीक है, वर्किंग विद डेटाबेस विद पीएचपी। ठीक है, हमारा लेक्चर 9 है ये। सही है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है डेटाबेस कनेक्टिविटी का किसी भी वेब डेवलपमेंट के प्रोसेस में। ठीक है, हम यहाँ पे पीएचपी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को यूज करते हुए अब डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी परफॉर्म करवाएंगे। ठीक है, मतलब हमारी वेब एप्लीकेशन अब डेटाबेस के साथ मिलकर काम करेगी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास हमारी जो एप्लीकेशंस का डेटा होता है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो हमें एक ऐसी जगह चाहिए होती है जहां पे हम उस लार्ज ह्यूज डेटा को कहीं ना कहीं स्टोर कर सकें और वहां से डेटा फिर हम अपडेट भी कर सकें, रिट्रीव भी करवा सकें, उसमें से सर्चिंग भी कर सकें। इस तरह के सारे जो ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, वो हम करेंगे पीएचपी के अंदर। ठीक है, इसको देखते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अब देखो, सबसे पहले डेटाबेस कनेक्टिविटी को समझने से पहले डेटाबेस क्या होता है इसको समझना जरूरी है। ठीक है, अब देखो डेटाबेस क्या होता है। अ डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन का एक कलेक्शन होता है जिसको हम कहते हैं डेटाबेस। ठीक है, दैट इज ऑर्गेनाइज्ड। अब देखो ऑर्गेनाइज्ड का मतलब कि वो रोज एंड कॉलम्स में टेबुलर फॉर्मेट के अंदर ऑर्गेनाइज्ड होती है, मैनेज्ड होती है। ठीक है, मतलब यहाँ पे यही कह रहा है, अ डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज ऑर्गेनाइज्ड सो दैट इट कैन बी इजीली एक्सेस्ड, मैनेज्ड एंड अपडेटेड। ठीक है, मतलब डेटाबेस के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन हम स्टोर करते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड मैनर में स्टोर करते हैं, मतलब टेबुलर फॉर्मेट में, रोज एंड कॉलम्स की फॉर्मेट में स्टोर करते हैं। देखो रोज एंड कॉलम्स मतलब जब हम टेबुलर फॉर्मेट में अपना इंफॉर्मेशन या डेटा स्टोर करते हैं तो उसका फायदा क्या है कि उसको एक्सेस करना, मैनेज करना और उसके अंदर डेटा अपडेट करना वो आसान हो जाता है। ठीक है, क्योंकि देखो डेटाबेस के अंदर मतलब समझ लो डेटाबेस आपके पास एक जस्ट खाली ब्लॉक होता है। ठीक है, इसके अंदर जितना भी डेटा स्टोर होता है वो डेटाबेस के टेबल्स के अंदर स्टोर होता है और वो टेबल्स हमारे पास जो ऑर्गेनाइज होते हैं वो किस फॉर्म में ऑर्गेनाइज होते हैं, रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, मतलब ये रोज एंड कॉलम्स हमारे पास टेबल्स के अंदर होते हैं और टेबल्स हमारे पास कहां पे बनते हैं, डेटाबेस के अंदर बनते हैं। ठीक है, ये होता है आपके पास डेटाबेस। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अब देखो पीएचपी के साथ हम यूज करेंगे MySQL डेटाबेस। ठीक है, कौन सा यूज करेंगे, MySQL डेटाबेस पीएचपी के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, विद पीएचपी यू कैन कनेक्ट टू एंड मैनिपुलेट डेटाबेसेस। मतलब अगर आप पीएचपी के थ्रू कोई वेब एप्लीकेशन बना रहे हो तो आप अपनी एप्लीकेशन का डेटा MySQL डेटाबेस के अंदर स्टोर भी करवा सकते हो और उसको मैनिपुलेट भी कर सकते हो। मैनिपुलेट का मतलब कि अगर मुझे डेटा उसमें से रिट्रीव करना है, ठीक है, पर्टिकुलर डेटा रिट्रीव करना है, क्योंकि आपको पता है डेटाबेस के अंदर जो टेबल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय का टेबल है, उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, फॉर एग्जांपल थाउजेंड्स ऑफ की तादाद में हमारे पास एम्प्लॉयज हैं, लेकिन मुझे कुछ पर्टिकुलर डेटा चाहिए, मतलब मुझे पर्टिकुलर डेटा के साथ मैनिपुलेट करना है, तो तब मैं यूज कर सकता हूं MySQL डेटाबेस पीएचपी के साथ। ठीक है, अब देखो सेकंड पॉइंट, MySQL is the most popular database system used with PHP। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा पॉपुलर और बहुत ज्यादा फेमस डेटाबेस सिस्टम है जो कि सबसे ज्यादा यूज होता है PHP के साथ। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब देखो MySQL क्या है। अब देखो MySQL is a database system used on the web। अब देखो यहाँ पे एक नई चीज आप सुनने में आपको मिलेगी, MySQL is a database system used on the web। मतलब हमारे वेब पे ये हमें डेटाबेस की सपोर्ट हासिल होती है। मतलब अगर हम फॉर एग्जांपल हमने ASP.NET का कॉन्सेप्ट लिया था, उसके साथ साथ हमने विनफॉर्म एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट लिया था, उसके अंदर हमने SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो यूज किया था। मतलब वो एक सॉफ्टवेयर था जो हमारे सिस्टम पे इंस्टॉल होता था। ठीक है, लेकिन ये जो डेटाबेस सिस्टम है ये कहाँ पे हमें मिलता है, वेब में मिलता है। मतलब वेब एप्लीकेशन आप एक तरह से इसको कह सकते हो, क्योंकि आपको याद होगा हमने पीएचपी के साथ वैम्प सर्वर इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, और वैम्प सर्वर में मैंने आपको बताया था हमें कुछ चीजें उस पैकेज के अंदर मिलती है, क्योंकि वैम्प सर्वर क्या एक पैकेज है, उसके साथ साथ हमें क्या मिलता है, हमें पीएचपी का वर्जन मिलता है, हमें MySQL डेटाबेस मिलता है और अपाचे वेब सर्वर मिलता है। ठीक है, और हम
उसके अंदर क्योंकि MySQL ऑटोमेटिक होता है तो तभी हम कौन सा यहाँ पे डेटाबेस यूज कर रहे हैं, MySQL डेटाबेस यूज कर रहे हैं, ठीक है। और वो हमारे वेब सर्वर के अंदर ऑलरेडी मौजूद है, हमें जस्ट उसको यूज करना है कहाँ पे, अपने वेब में। अभी मैं इसको यूज करके आपको बताऊंगा कि हम वेब पे MySQL की कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इस डेटाबेस को बनाना, उसके अंदर डेटा इंसर्ट करना, अपडेट, डिलीट और जितने भी हमारे पास CRUD ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, वो सारे हम इसमें परफॉर्म करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो सेकंड पॉइंट, MySQL इज अ डेटाबेस सिस्टम दैट रन्स ऑन अ सर्वर, क्योंकि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जाहिर बात है इसका कोड हो या PHP का कोड हो, वो सारा रन कहाँ पे होता है, हमारे पास सर्वर पे। और सर्वर हम कौन सा यूज कर रहे हैं, अपाचे वेब सर्वर, जो हमारे पास वेब सर्वर में पहले से मौजूद है, ठीक है, ये पॉइंट है। फिर MySQL इज आइडियल फॉर बोथ स्मॉल एंड लार्ज एप्लीकेशंस, मतलब MySQL दोनों केसेस में मतलब एक आइडियल माना जाता है। मतलब अगर आपकी स्मॉल एप्लीकेशन है जहां पे डेटाबेसेस कम है या छोटे डेटाबेसेस हैं जिसके अंदर टेबल्स कम है, लेकिन अगर आपके पास लार्ज डेटाबेस है, मतलब लार्ज एप्लीकेशन है जिसके अंदर आपका डेटाबेस बहुत बड़ा होता है, मतलब उसमें मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स आपके पास स्टोर होते हैं डेटाबेस के अंदर, तो वहां पे भी हम MySQL का यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक और एडवांटेज MySQL का, ये बहुत फास्ट है, ठीक है, फास्ट है, रिलायबल है एंड इजी टू यूज, ठीक है। मतलब एक तो ये फास्ट है, मतलब इसमें जो हम एक्सेसिंग करेंगे वो फास्ट होती है, रिलायबल है, ठीक है, मतलब इसको हम हर सिचुएशन में यूज कर सकते हैं। फिर इजी टू यूज, मतलब इसके साथ जब हम काम करेंगे, इसकी जो हम क्यूरीज लिखेंगे वो आसान होता है उसको समझना, ठीक है, इस तरह से। फिर देखो MySQL यूजेस स्टैंडर्ड SQL, अब इसको जरा समझना। देखो हमने SQL सर्वर का कॉन्सेप्ट भी लिया हुआ है, तो MySQL आपको तकरीबन मैं कहता हूं 80 to 90% उसी तरह से लगेगी जिस तरह से SQL सर्वर होता है, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे यूज करेंगे MySQL के अंदर, मतलब जितने भी कॉन्सेप्ट है MySQL को हम यूज करेंगे PHP के साथ, सही है। फिर यहाँ पे देखो MySQL कंप्लाइज ऑन अ नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स। अब देखो प्लेटफॉर्म्स का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा है, हमने अभी वेब सर्वर यूज कर रहे हैं, मतलब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम सारा काम कर रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है MySQL आपके पास प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, मतलब ये सिर्फ विंडोज के लिए डिपेंडेंट नहीं है, ये लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया और जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें भी MySQL की सपोर्ट होती है। अगर आप वेब डेवलपमेंट विंडोज के अलावा लिनक्स या यूनिक्स में कर रहे हो तो वहां पे भी आपको इसकी सपोर्ट मिलती है, ठीक है, एक ये पॉइंट है। फिर देखो MySQL इज फ्री टू डाउनलोड एंड यूज, ठीक है, मतलब हमने MySQL क्योंकि हमने वेब सर्वर किया हुआ है, वो पैकेज था, वो भी ओपन सोर्स है, ठीक है, फ्री है, तो वो उसके साथ हमें क्या मिल गया था, MySQL हमें मिल गया था और उसको हम अभी यूज करेंगे। फिर देखो MySQL इज डेवलप्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड सपोर्टेड बाय Oracle कॉर्पोरेशन, ठीक है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारे पास एक Oracle एक कंपनी है, ठीक है, उसकी मतलब यहाँ पे उसने डेवलप किया है किसको, MySQL को, और उसने डिस्ट्रीब्यूट भी किया है, और उसी कंपनी को सपोर्ट, मतलब MySQL को सपोर्ट कौन सी कंपनी करती है, Oracle कॉर्पोरेशन, ठीक है, ये इसका एक पॉइंट है। अब देखो MySQL डेटाबेस, द डेटा इन अ MySQL डेटाबेस आर स्टोर्ड इन टेबल्स, मतलब जितने भी आपके पास डेटाबेसेस होते हैं उसके अंदर डेटा जो स्टोर होता है वो टेबल्स की फॉर्म में होता है, उसी तरह MySQL में भी आपके पास डेटाबेस का सारा डेटा टेबल्स में स्टोर होता है। फिर अ टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। अब देखो इसका जरा कॉन्सेप्ट समझना, यहाँ पे क्या कह रहा है, अ टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक टेबल बनाया स्टूडेंट से रिलेटेड, अब जाहिर बात है उसके अंदर जितने भी कॉलम बनेंगे वो सारे एक स्टूडेंट के फीचर होंगे, सही है, मतलब मैं उसमें टीचर का कोई फीचर नहीं डाल सकता, मतलब अगर स्टूडेंट है उसमें स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम, एज, क्लास, फीस वगैरह ये सारी चीजें, लेकिन अगर मैं वहां पे एक कॉलम डाल दूं टीचर क्वालिफिकेशन के नाम से तो ऐसा नहीं होता, ठीक है, उसके लिए मुझे एक अलग टेबल बनाना पड़ेगा, मतलब जो एक टेबल है वो एक एंटिटी कहलाती है, और एंटिटी मतलब ऐसे रिकॉर्ड जो एक एंटिटी को, एक यूनिक एंटिटी को रेफर करते हैं, तो तभी एक टेबल का जितना भी डेटा है वो आपस में रिलेट होना चाहिए, पता चले कि सारा डेटा किस एक एंटिटी को रेफर करता है, ठीक है। एंटिटी मतलब जिस तरह मैं बता रहा हूँ, स्टूडेंट एक एंटिटी है, ठीक है, टीचर एक अलग एंटिटी है, यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज, ये सारी क्या कहलाती है, अलग अलग एंटिटीज कहलाती है, ठीक है, एक ये पॉइंट है।
फिर देखो वही बात, टेबल के अंदर हमें पता है कंसिस्ट ऑफ कॉलम्स एंड रोज, ठीक है। फिर देखो डेटाबेसेस आर यूजफुल फॉर स्टोरिंग इंफॉर्मेशन कैटेगोरिकली, इसका मतलब हम कैटेगरीज बनाते हैं। कैटेगरीज मतलब फॉर एग्जांपल कैटेगरीज यहाँ पे हम इस तरह से कह सकते हैं कि डेटाबेस के अंदर टेबल्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक डेटाबेस बना रहा हूँ स्कूल से रिलेटेड, अब स्कूल के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट की कैटेगरी अलग है, उसका डेटा अलग स्टोर होगा, टीचर हो गया हमारे पास, मैनेजर हो गया, और मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, प्रिंसिपल हो गया, इनकी सारी चीजें एक अलग, इनको कैटेगराइज किया जाता है अलग तरीके से, ठीक है। और वो सारा काम डेटाबेसेस में किया जाता है किसकी फॉर्म में, टेबल्स की फॉर्म में, ठीक है। एक ये पॉइंट है। अब देखो यहाँ पे यही कह रहा है अ कंपनी मे हैव अ डेटाबेस विद द फॉलोइंग टेबल्स, मतलब एक कंपनी है उसमें जाहिर बात है उस कंपनी के एम्प्लॉइज होंगे, उसका एक अलग से टेबल बन जाएगा, उसकी एक अलग से कैटेगरी बना दी। फिर फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट्स हैं, उसका एक अलग से टेबल बना लिया। फिर कस्टमर है, फिर ऑर्डर जो होता है हमारे पास जब हम ऑर्डर करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें इनके लिए सबको कैटेगराइज कर दिया गया है अलग अलग टेबल्स के अंदर, ठीक है। एक ये पॉइंट है। अब देखो PHP विद MySQL, मतलब हम PHP के साथ कौन सा डेटाबेस यूज करेंगे, MySQL डेटाबेस सिस्टम, ठीक है। एक ये पॉइंट है। फिर PHP combined with MySQL are cross platform, you can develop in Windows and serve on a Unix platform, मतलब देखो हम फॉर एग्जांपल जो PHP के साथ MySQL को यूज करेंगे वो क्रॉस प्लेटफॉर्म होता है। इसका मतलब कि मैं उसे फॉर एग्जांपल बना कहाँ पे रहा हूँ, विंडोज पे, लेकिन उस एप्लीकेशन को मैं यूज कहाँ पे कर सकता हूँ, यूनिक्स प्लेटफॉर्म भी हो सकता है, लिनक्स भी हो सकता है, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। इस चीज को कहते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म। मतलब क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, ठीक है। मतलब PHP MySQL किसी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। इसका ये पॉइंट है। फिर आगे चलते हैं। अब देखो डेटाबेस क्यूरीज, सही है, मतलब जिसने थोड़ी बहुत भी डेटाबेस पढ़ी है उसको पता होता है कि डेटाबेस की क्यूरीज हम किसे कहते हैं। देखो क्यूरी किसे कह रहे हैं, अ क्यूरी इज अ क्वेश्चन और अ रिक्वेस्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास डेटाबेस के अंदर एक टेबल है स्टूडेंट, ठीक है। अब मुझे उस टेबल में से ऐसे स्टूडेंट्स चाहिए, ऐसी रोज चाहिए जिनका नाम ए से स्टार्ट हो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एक क्यूरी लिखूंगा उस डेटाबेस के अगेंस्ट में, मतलब जब मैं उसे रन करूंगा तो वो चेक करेगा कि ए से मेरे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, और अगर वो स्टूडेंट्स हैं उन सबको फेच करके डिस्प्ले करवा दो हमारी वेब एप्लीकेशन में। तो ये कहलाती है क्यूरीज, ये कहलाते हैं क्वेश्चंस, ये कहलाती है रिक्वेस्ट। मतलब अब बहुत सारे तरीके की क्यूरीज लिखी जाती है, ठीक है। मतलब अगर मैं ये कहूं कि लाखों की तादाद में हमारे पास क्यूरीज बनती हैं तो ये गलत नहीं होगा। मतलब हर एक टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए एक अलग क्यूरी लिखी जाती है, ठीक है। ये इसका एक पॉइंट है, सही है। क्यूरी को आप बेसिकली क्या कह सकते हो, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स कह सकते हो, कलेक्शन ऑफ कीवर्ड्स कह सकते हो, और वो कीवर्ड्स MySQL डेटाबेस के अंदर पहले से रिजर्व्ड होते हैं, ठीक है। जिस तरह हम PHP के अंदर हमने फॉर एग्जांपल वेरिएबल बनाने के लिए डॉलर का साइन यूज करते थे, तो ये पहले से रिजर्व्ड है उसके अंदर। इसी तरह बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स हैं MySQL के अंदर जो कि रिजर्व्ड हैं, उन्हीं को यूज करते हुए क्यूरीज बनाते हैं, ठीक है। ये इसका एक पॉइंट है। फिर देखो वी कैन क्यूरी अ डेटाबेस फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन एंड हैव अ रिकॉर्ड सेट रिटर्न, मतलब मैंने क्या बताया कि मेरे पास स्टूडेंट का टेबल है, उसके अंदर 100 रिकॉर्ड्स हैं। अब मैं चाह रहा हूं कि मुझे सिर्फ वो स्टूडेंट दिखाओ जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है, और सपोज करो कि ए से स्टार्ट होने वाले स्टूडेंट्स 10 हैं, 10 है मेरे उस एम्प्लॉय उसमें स्टूडेंट के टेबल के अंदर। इसका मतलब वो जो 10 मुझे रिट्रीव होंगे, मतलब 10 स्टूडेंट जो मुझे रिट्रीव होंगे मेरे डेटाबेस से, वो 10 का एक रिकॉर्ड सेट बन जाएगा। मतलब वो जो 10 है वो एक रिकॉर्ड सेट कहलाएगा जो मुझे रिटर्न होगा, जो मुझे अपनी एप्लीकेशन में नजर आएगा, ठीक है। इसी चीज को क्या कह रहे हैं, रिकॉर्ड सेट, ठीक है। और इस रिकॉर्ड सेट को अगर मुझे हासिल करना है तो मैं क्या करूंगा, डेटाबेस की क्यूरीज लिखूंगा, ठीक है। मतलब ये उसी तरह होते हैं जिस तरह प्रोग्रामिंग में स्टेटमेंट्स लिखते हैं, एक्सप्रेशंस लिखते हैं, उसी तरह क्यूरीज हमारे पास कहलाती है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। अब देखो PHP 5 and later can work with a MySQL database using, मतलब हम तो यहाँ पे PHP 7 पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, PHP का वर्जन 7 पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या रहा है
कि PHP 5 और उसके बाद के जो वर्जन है, अगर उसके साथ आप काम करना चाह रहे हो, मतलब MySQL डेटाबेस में अगर आप PHP 5 या उसके बाद काम करना चाह रहे हो, तो कुछ टेक्निक्स होती हैं जिसके जरिए हम PHP और MySQL का काम करते हैं। अब इसको जरा समझना। MySQLi एक्सटेंशन, द I स्टैंड्स फॉर इम्प्रूव्ड वर्जन। मतलब देखो यहाँ पे देखो MySQLi से पहले, मतलब पहले तो ये समझो कि हम इसको यूज क्यों करते हैं। डेटाबेस के जितने भी हमारे पास एक्शन परफॉर्म होते हैं उनके लिए हम यूज करते हैं। हमारे पास एक एक्सटेंशन होती है, मतलब एक मेथड आप कह सकते हो जिसको हम कहते हैं MySQLi, ठीक है। और यहाँ पे देखो इससे पहले, मतलब MySQLi से पहले, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे अपनी एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करवाना है तो मैं एक मेथड यूज करता था जिसका क्या नाम है, MySQL_connect। सही है, मतलब अपनी एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है। कनेक्ट क्यों करना पड़ता है, ताकि हमारी एप्लीकेशन का सारा डेटा उस डेटाबेस के टेबल के अंदर चला जाए, ठीक है। और यहाँ पे PHP 5 से पहले हम यूज करते थे ये वाला मेथड, लेकिन ये मेथड, मतलब ये जो MySQL है आई के बगैर, ये अब डेप्रिशिएट हो चुका है, मतलब ये डिस्कार्ड हो चुका है, ये रिमूव हो चुका है। मतलब इसका इंप्रूव्ड वर्जन आ गया है जिसके आगे उन्होंने क्या लगाया, आई का मतलब I स्टैंड्स फॉर इम्प्रूव्ड। आई का मतलब होता है इम्प्रूव्ड, मतलब ये जो एक्सटेंशन है, ये जो मेथड्स हैं, इनको इम्प्रूव किया गया। तो मतलब हम अब कौन सा मेथड यूज करेंगे, MySQLi connect। इसी तरह हमारे पास एक और मेथड होता है MySQLi query, ठीक है, जो कि क्यूरी एग्जीक्यूट करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। मतलब हम MySQL यूज नहीं करेंगे, हम MySQLi यूज करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास एक एक्सटेंशन होती है। क्यों इसको हम यूज क्यों करते हैं, ताकि हमें अपने डेटाबेस के साथ कनेक्ट होना है, हमें अपने डेटाबेस के अंदर डेटा इंसर्ट करवाना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, रिट्रीव करना है, सर्च करना है, और इसी तरह सारे ऑपरेशंस, ठीक है। मतलब दो टेक्निक्स होती हैं, एक तो होती है MySQLi एक्सटेंशन, मतलब इसके कुछ मेथड यूज करते हैं। दूसरा तरीका होता है PDO, मतलब देखो PHP के साथ अगर मैं काम कर रहा हूं और अगर PHP के साथ मुझे MySQL डेटाबेस को यूज करना है तो दो तरीके हैं, एक तो MySQLi एक्सटेंशन में यूज कर सकता हूं और दूसरा PDO यूज कर सकता हूं, ठीक है। PDO फुल फॉर्म PHP डेटा ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब यहां पे देखो, मतलब मैंने क्या बताया, MySQLi एक्सटेंशन भी यूज कर सकता हूं और PDO भी यूज कर सकता हूं, लेकिन हम यहाँ पे काम करेंगे किसके ऊपर, MySQLi एक्सटेंशंस के ऊपर, मतलब इसके जितने भी मेथड्स हैं उसके थ्रू हम सारा काम करेंगे, ठीक है। लेकिन PDO के थ्रू भी मैं अपना डेटाबेस, मतलब डेटाबेस के अंदर कनेक्शन क्रिएट कर सकता हूँ, इंसर्ट करवा सकता हूँ, अपडेट, डिलीट, मतलब वो सारे एक्शन जो मैं MySQLi एक्सटेंशन के थ्रू कर सकता हूँ वो मैं PDO के थ्रू भी कर सकता हूँ, PHP डेटा ऑब्जेक्ट्स के थ्रू भी कर सकता हूँ। अब चलते हैं आगे। अब देखो, शुड आई यूज MySQLi और PDO, मतलब ये कह रहा है कि हमें MySQLi यूज करना चाहिए या PDO यूज करना चाहिए। मतलब मैंने क्या बताया कि अगर हमें डेटाबेस के साथ, मतलब PHP की एप्लीकेशन के साथ अगर MySQLi डेटाबेस को यूज करना है तो दो तरीके हैं, या तो हम MySQLi को यूज करें या PDO को यूज करें, लेकिन ये कह रहा है कि किसे यूज करना चाहिए। अब इसको आप समझना, इफ यू नीड अ शॉर्ट आंसर इट वुड बी व्हाटएवर यू लाइक, मतलब अगर आप शॉर्ट आंसर चाहते हो कि मैं क्या यूज करूं, MySQLi यूज करूं या PDO यूज करूं, तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, लेकिन उसका एक, मतलब MySQL और PDO का डिफरेंट क्या है इसको जरा समझना। बोथ MySQLi एंड PDO हैव देयर एडवांटेजेस, मतलब दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस हैं। भाई देखो MySQLi है ना, तो ये सिर्फ किस डेटाबेस के साथ यूज होगा, MySQL डेटाबेस के साथ ही यूज होगा, ये रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन अगर मैं PDO की बात करूं तो देखो, PDO विल वर्क ऑन 12 different database system whereas MySQLi will only work with MySQL database। मतलब PDO से फायदा क्या है, क्योंकि देखो PHP की एप्लीकेशन है ना, जरूरी नहीं है कि आप उसके लिए हमेशा MySQL डेटाबेस ही यूज करो, और भी बहुत सारे डेटाबेसेस हैं जो आप PHP के साथ यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप MySQL के अलावा कोई डेटाबेस यूज कर रहे हो तब आपको लाजमी यूज करना पड़ेगा PDO, ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ MySQL डेटाबेसेस के साथ काम कर रहे हो तब आप क्या यूज करोगे, MySQLi। अभी हम सिर्फ
MySQL के साथ काम कर रहे हैं ना, तो हम कौन सी एक्सटेंशन यूज करेंगे? MySQLi यूज करेंगे। मतलब अब इसके डिफरेंट मेथड्स हैं, जिस तरह मैंने पीछे दिखाया, कनेक्ट करवाने के लिए, क्यूरी, हमारी क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के लिए, रन करने के लिए, इसी तरह और भी बहुत सारे इसमें मेथड हमारे पास होते हैं। ठीक है, सही है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था किसका, मतलब PHP के साथ जो MySQL हम यूज करेंगे उसका यहाँ पे इंट्रोडक्शन था। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में आते हैं और इसको देखते हैं कि किस तरह से हम अपने MySQL डेटाबेस के साथ अपनी एप्लीकेशन को कनेक्ट करवाते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक?